तो दोस्तों सीबीएसई ने अपना सिलेबस कर दिया है आउट और सीबीएसई की चिंता हो चुकी है अब खत्म। अब परेशानियां शुरू हो गई आपकी। तो क्या करें भैया। अब तक तो हो रहा था कि हमारा जो एग्जाम होगा वो दो हिस्से में होगा, टर्म वन और टर्म टू। मैंने एक रिव्यू भी पूछा था आप सभी लोगों से, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो उसी फेवर में थे कि भैया हमारा दो ही पार्ट में हो, टर्म वन और टर्म टू, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा स्कोरिंग पार्ट है। लेकिन सीबीएसई तो यहाँ खेल गई। आपके एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार अब कंडक्ट कराया जाएगा पूरे साल में, जो कि अभी तक से पिछले दो सेशन से आपके नहीं हो पा रहे थे। दैट इज एग्जाम ही नहीं हुए पिछले दो सेशन में। बट एक सेशन में तो आपका टर्म वाइज हुआ, उसके पहले सेशन में आपके एग्जाम ही नहीं हुए। लेकिन अब से जितने भी एग्जाम होंगे वो सिर्फ एक बार होंगे एनुअली, जो कि आपके पहले होते आए हैं, आप बचपन से जिसको देते आए हैं। तो ये कितना सही है आपके लिए, कितना गलत है। हमारा जो लॉस हुआ है, हो सकता है कि टर्म वन और टर्म टू हमारे लिए काफी बच्चों के लिए बेनिफिशियल था और काफी बच्चों के लिए परेशानी थी, है ना। और सिलेबस की भी बात करेंगे भैया। सिलेबस में क्या था, पिछले दो सेशन से हमें 30% नहीं पढ़ना पड़ रहा था, तो इस बार क्या हो गया, 30% पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड ITSE चैनल। दिस इज कुणाल। तो भाई साहब सिलेबस तो आ गया है आप सभी लोगों का। पढ़ाई कितनी सीरियस तरीके से आप करते हैं, अपनी तैयारी कितनी अच्छे से करते हैं, ये पूरा का पूरा सीबीएसई ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि उनका काम है सिर्फ आपको कैरिकुलम के बारे में बताना कि भैया ये तुम्हें पढ़ना है। उनकी टेंशन हो जाती है यहाँ पे खत्म। यहाँ से टेंशन शुरू होती है आपकी कि ये सिलेबस है, आपको ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। लेकिन हम तो हैं, हमारी जिम्मेदारी है आपके लिए सारी चीजें बताना, आपके लिए बताना क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए लॉस क्या है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे इस वीडियो की फी मांग रहा हूँ यार, एक लाइक और एक अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना। क्योंकि सीबीएसई ने तो अब आपकी लगा दिए, है ना, जो आप लोग सोच रहे थे वो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सिलेबस की बात करूंगा मैं। तो सिलेबस हाल ही में अपनी वेबसाइट पर सीबीएसई ने अपने करिकुलम दैट इज 2022 और 23 का रिलीज कर दिया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। फॉर क्लास 10th और 9th के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं वो सारी वीडियोस आपको दिखा दूंगा, कितना बेनिफिशियल है, कितना क्या है। कॉम्पिटेटिव पर्पज से अगर चाहिए सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, है ना, नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं दोस्त, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दैट इज सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ डाल के रखा है, करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। और यहीं पर आपकी दैट इज मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, सोशल साइंस की मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डोंट वरी, जस्ट बिलीव ऑन अस, है ना। बस भरोसा करो और अपनी तैयारी करो। अब यहाँ पर बात आती है भैया क्या है, देखो इतनी जल्दीबाजी में सीबीएसई होती है। पहले तो कोई भी काम करने जाएंगे इतनी जल्दी में कोई भी काम करेंगे कि मतलब आधी चीज है। अब देखो कोर्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग को इनको समझाए, है ना। चलो भाई मैं ही करेक्ट कर देता हूँ, सीबीएसई ऑफिशियल मुझे इसके लिए पैसा तो नहीं दिए, बट मैंने अपनी तरफ से इसको करेक्ट कर दिया है। कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9 10th एनुअल एग्जामिनेशन। भैया एक बार एग्जाम होगा तो अपना माथा उस तरीके से आप तैयार करिए अपने आप को कि भैया वो वाला कहानी नहीं कि आपको एक बार दिसंबर में एग्जाम देना है, एक बार अप्रैल में। एक ही एग्जाम होगा बच्चा, वो भी अप्रैल में। समझ में आई बात, उसी दिमाग में बात। चलो बहुत बढ़िया। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखो, एक ही एग्जाम होगा तो हमें पता भैया टोटल जो होगा थ्योरी वाला एग्जाम वो कितने का होता है। थ्योरी एग्जाम 80 नंबर का होता है। हम यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपको मैथ्स भी दिखा दूंगा मैं और सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपके जो चैप्टर्स दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर ऑफ बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क हैं। केमिस्ट्री आप देखोगे 25-25, बायो 25, नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट ऑफ करंट मिला के आपके 25 हो गएंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट दैट इज यहाँ से भी 25, दैट इज 5 मार्क्स के आपके आएंगे। तो ये तो क्या करिकुलम। बाकी 20 नंबर जो होगा वो आपको अपने दम पे अचीव करना पड़ेगा, आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस पे अचीव करना पड़ेगा। वो भी मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। सिलेबस की बात करते हैं दोस्त, तो सिलेबस ही बड़ा मजेदार है और सिलेबस ही आपको देखना है। जो बच्चे आए हो यहाँ सिलेबस देखने ही आए। देखो पहली चीज की आपकी यूनिट 1 में दैट इज केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस पूरी की पूरी है आपकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तक है, बहुत ही बढ़िया। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस तक है, लास्ट तक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा है एक तरीके से। कार्बन कंपाउंड पूरा है। यह आपको पहले यहीं तक पढ़ना था, अब पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड लिविंग, लाइफ प्रोसेस पूरा है भाई साहब आपका। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, इस बार ये भी पढ़ना है आपको। रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपको पढ़ना ही नहीं था बट इस बार वो भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेचुरल फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वगैरह पूरा अच्छे से पढ़ना है।
आपको लेंस की ये प्रूफ वगैरह नहीं पढ़ने थे, बस इस बार डेरिवेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना। अच्छा, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, चलो अभी भी लेंस फार्मूला का डेरिवेशन और मिरर फार्मूला का डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। चलो इतना छोटा सा अच्छी बात है कि वैसे कोई मेजर इशू नहीं है, अगर आप दे भी देते डेरिवेशन तो बहुत बड़ा मेजर इशू तो नहीं होता आई थिंक, है ना। चलो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन बहुत बढ़िया, ह्यूमन आई पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूँ तो इफेक्ट ऑफ करंट में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक पावर लास्ट तक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है, कोई भी चीजें नहीं छूटी। हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत बढ़िया, लास्ट तक एकदम जितनी भी एनसीईआरटी कुछ भी कट नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, क्लियर। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें और आवर इन्वायरमेंट में भी सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये टीचर्स की बात है, ये मुझे देखना, आपको नहीं देखना, वो मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें नहीं देखनी, बाकी आपको प्रिस्क्राइब बुक कौन कौन सी है। साइंस के लिए टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी पब्लिकेशन, ठीक है, एनसीईआरटी ही मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ही आप करें, उससे ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर का, जो थ्योरी मार्क्स आएगा भैया 80 नंबर का पेपर, ये कैसा पैटर्न होगा, किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की जाएगी, क्या होगा, है ना, कितनी कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कितने कॉन्सेप्चुअल आएंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे, तो उसकी बात करते हैं। कॉम्पिटेंसीज दैट इज टोटल कितने आएंगे भैया, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कितना फील आपके अंदर है उस चीज के बारे में, वो पूरा का पूरा 46% होगा आपकी पेपर में। समझ में आ रही बात, मतलब मेजर पोर्शन है भाई, 50% अप्रॉक्सीमेट आपका जो पेपर होगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आप कितना अपनी नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, शो कर पा रहे हो, उसके ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट दैट इज आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया 22 नंबर का। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ये आपकी तरीके का डेरिवेशन वगैरह जो भी है, आपकी क्रिएशन वगैरह, वो 32% आपका आएगा। तो ये 3 चीजों से डिवाइड करके आपको पूरी की पूरी 100% का जो थ्योरी का पेपर बनेगा वो यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। नोट टेपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे जैसे पहले आते थे, असर्शन रीजनिंग टाइप होंगे, एसए होंगे, एलए होंगे, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट होंगे। इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेट 33% वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, मतलब आपको चॉइस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट की बात करूं मैं, दैट इज आपकी पीरियोडिक जो असेसमेंट होते हैं वो 5-5 नंबर के दो हैं आपके। सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क 5 नंबर का, और पोर्टफोलियो दैट इज 5 नंबर का आपका किया जाएगा। सजेस्टिव वर्क फॉर वेरियस कॉम्पिटेंसीज, आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ये तीनों चीजें बहुत बढ़िया से करें। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन, सजेशन, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, ये सारी चीजें आप अच्छे से देखें। कैलकुलेशन पार्ट अच्छा हो आपका, आप कितनी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, वो है। इंटरप्रेट कितना अच्छे से फॉर्मूले को कर पाते हैं आप, और कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, और अपनी कैलकुलेशन को कितना अच्छे तरीके से इवेलुएट करते हैं, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड करेंगी यहाँ पर फैक्टर। तो अब बात आती है भैया कि क्या ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा, एक सेकेंड, है ना, कितना बेनिफिशियल रहा ये हमारा पूरा का पूरा, उसके बारे में आप सभी लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करो। पहली चीज कि भैया सिंगल टर्म एग्जाम हुआ, चलो हम इतना सहन कर सकते हैं कि सिंगल टर्म एग्जाम हुआ आपका, इतना तो तुम सहन कर लोगे, है ना। मतलब ये क्या कर दिया सीबीएसई ने भाई, देख लो कि सिंगल टर्म एग्जाम भी कर दिया, क्योंकि अब जो फेवरेबल था एनईपी के थ्रू बोला जा रहा था कि 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, बट इस बार से वो भी हटा दिया गया, एक ही बार आपका एग्जाम होगा। प्लस अब क्या होगा, 100% सिलेबस के साथ होगा, तो ये भी एक तरीके की कुल्हाड़ी मारी गई है आपके ऊपर। पहले तो भाई एनईपी क्या बोल रहा था, है ना, एनईपी बोल रहा था कि 2 सेमेस्टर वाइज एग्जाम लो, पहला सेमेस्टर 1 लो, फिर सेमेस्टर 2 लो, और उसके साथ साथ आपके सिलेबस भी कम थे। बट अभी क्या कर दिया गया, आपका सिलेबस भी पूरा का पूरा दे दिया गया, और साथ ही साथ आपका सिंगल टर्म एग्जामिनेशन भी कर दिया गया, मतलब एक ही बार प्रेशर आएगा, 2 बार प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखो मेरा मानना भी ये क्या यार कि आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बेटर हो सकती है आपकी सिंगल टर्म एग्जामिनेशन में। देखो कैसे, आप कितने भी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर मैं देखो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो दोस्त मेरे भाई, है ना, आपकी एग्जामिनेशन मोस्टली दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास होते हैं कंपटीशन के, तो आप एक बार अच्छे से जनवरी या दिसंबर तक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लोगे, फिर बोर्ड की एग्जामिनेशन जो आपके वो अप्रैल के मंथ में होंगे मोस्ट प्रोबेबल। अब भाई ये हो गई जनवरी तक खत्म, अब बाकी के जितने भी महीने हैं वो लग के आप अपना बोर्ड भी सुधार लो। वैसे था कि आपकी दिसंबर और जनवरी के आसपास टर्म 1 हो रहा था, आपको वो भी देखना है, टर्म 1 भी देखना है, उसके साथ साथ ओलंपियाड्स वगैरह जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो वो भी देखना है, तो दोनों साथ साथ देखना था, तो वो काफी हेक्टिक भी था एक तरीके से।
और टर्म 1 पूरा का पूरा एमसीक्यूज था मेरे भाई। अगर एक भी ऑप्शन गलत करके आते हो थोड़ी सी जल्दीबाजी में तो पूरा का पूरा मार्क्स चला जाता है। बट अब ऐसी चीजें नहीं होने वाली, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, जो लिख के आ पाओगे, नहीं भी आता है तो कुछ भी अगर एक्सप्लेनेशन करके आओगे तो फुल मार्क्स लेके आएंगे। और बचपन से जिस चीज की आपकी तैयारी है, आप जो चीज करते आए हो, आई थिंक उसको एक्सेप्ट करने में किसी भी तरीके की आपको बुराई भी नहीं होनी चाहिए, ना किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए, है ना। बाकी मैथ्स के लिए भी सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा चैनल पर, ठीक है। और सोशल साइंस की भी बात हम लोग कर लेंगे जल्दी। 9th के लिए अगर चाहिए तो 9th वाले बच्चे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भैया 9th का भी सिलेबस आप बता दीजिए क्या है कैसे है, तो वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी होप यू ऑल द बेस्ट कि आपने सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस सिलेबस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जो चीज़ें दी हैं उतना तुम्हें पढ़ना है। अब पढ़ना पूरा है, इस बात का दिमाग में रख लो, पढ़ना 100% है। तो शुरू कर दो अभी से तैयारी अच्छे तरीके से, और जो भी प्रॉब्लम आए पक्का कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और आप जरूर यार मेहनत करते रहोगे तो सफल होना तय बात है, और मेहनत आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।